everyone, my name is Ansel Bhatia, and if you are struggling with your academic literature, this is the right place. So, without any further delays, let's get started. तो आज हम जिस पोएम के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है परहैप्स द वर्ल्ड एंड्स हियर। ये पोएम जॉय हार्जो ने लिखी है। जॉय हार्जो एक अमेरिकन पोएट है, म्यूजिशियन है, प्ले राइटर और एक ऑथर है। इसी के साथ साथ इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं और यूनाइटेड स्टेट्स की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने पढ़ाया भी है और पोएट्री रीडिंग और म्यूज़िक इवेंट्स भी करे हैं। इन्होंने अपने म्यूज़िक की 5 एल्बम्स निकाली हैं, ओरिजिनल म्यूज़िक की 5 एल्बम्स निकाली हैं। हार्जो 9 बुक्स में जो पोइट्री है उनकी ऑथर है और 2 बार अवार्ड जीत चुकी हैं चिल्ड्रंस बुक के लिए। हार्जो ने टेबल की इमेज को यूज़ किया है अपनी इस पोएम में सेंटर ऑफ थीम बनाने के लिए उसे, और जो टेबल है वो सिंबलाइज करती है हर वो फेज को जो एक ह्यूमन फेस कर सकता है। शुरू वो होती हैं एक छोटे से सिंपल फैक्ट के साथ जिसमें वो कहती हैं कि एक इंसान को खाने की ज़रूरत रहती है ज़िंदा रहने के लिए। इस सिंपल फैक्ट से वो चाइल्डहुड एक्सप्लेन करती हैं, फिर आगे अडल्टहुड एक्सप्लेन करती है जिसमें लॉस और लव दोनों कवर करती हैं वो। फिर थोड़ी इस पोएम में वॉर की बात है और ये सब एक टेबल पे हो रहा है। जो ये टेबल यहाँ यूज़ की गई है इसका रेफरेंस हमारी डिज़ायर से है। हमारी वो डिज़ायर जो हम चाहते हैं एक गुड कंपनी मिलना, हम एक गुड कंपनी के साथ रहें, कंपनी एज इन कि हम अच्छे लोगों के साथ रहें। तो टेबल अच्छे लोगों को रेफर करती है। यहाँ इस पोएम में टेबल को सिग्निफाई किया है कि जब लाइफ एंड हो जाती है उसी तरह टेबल पे, किचन में जो टेबल है वहाँ हम जो खाना खा रहे हैं उसकी जो लास्ट बाइट है जो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में, वो एज अ डेथ से पहले का जो टाइम होता है उससे रेफर किया गया। जो है हार्जो की जो पोएम है परहैप्स द वर्ल्ड एंड्स हियर, इसमें 11 फ्री स्टैंजाज हैं। इसमें 11 फ्री स्टैंजाज हैं, ये जो है ये लाइंस नहीं है, ये सिंगल स्टैंजाज है। लाइक ये फर्स्ट स्टैंजा है, फिर ये सेकंड स्टैंजा है। इस तरह से इस पोएम में लाइंस नहीं है, स्टैंजाज हैं। ये पोएम इस फॉर्म में लिखी गई है इस वजह से इसका कोई स्ट्रक्चरल पैटर्न नहीं है। जो लाइंस की जो लेंथ वैरी कर रही है उस ये एक मेटाफर को रिप्रेजेंट कर रहा है। जिस तरह से हर पर्सन की लाइफ जो है वो डिफरेंट एज की होती है, डिफरेंट टाइम की होती है, उसी तरह ये लाइंस वेरी कर रही हैं एक मेटाफर देते हुए। जो पोएम है ये कंसेप्ट ऑफ लाइफ से लिंक्ड है जो कि रिफ्लेक्ट करता है ह्यूमैनिटी के रैंडम नेचर को। तो अब हम एक एक स्टैंजा पढ़ते हैं और फिर उसका मतलब समझते हैं। The world begins at a kitchen, no matter what we must eat to live. जॉय हर्जो अपनी पोएम शुरू करती है इस लाइन से। इस लाइन में वो फोकस कर रही हैं किचन टेबल के ऊपर। किचन टेबल जो है वो इस पोएम का सेंटर थीम है, सेंटर मेटाफर है। इसी वजह से ये फर्स्ट लाइन के फोकल मोमेंट में प्लेस्ड है। इस लाइन में जो वर्ड किचन टेबल है वो हमें उसे किसी और चीज़ से रेफ़र नहीं करना, बल्कि हमें उसका जो सिंपल मीनिंग है उसके पीछे सिर्फ वही देखना है। तो इस लाइन के पीछे कोई भी हिडन मीनिंग नहीं है, बल्कि ये एक सिंपल लाइन है जिसमें जॉय हार्जो कह रही है टू ईट टू लिव अलाइव। जॉय हार्जो सिर्फ एक सिंपल ट्रुथ कह रही है इस लाइन में, जो कि बाद में जाकर इस पोएम की थीम या एक फैंटास्टिक मेटाफर में बदल जाता है। Next stanza. The gift of earth are brought and prepared, set on the table, so it has been since creation, and it. हम दो स्टैंजा साथ में समझेंगे। So next, also हम लोग पढ़े भी। We chased chickens away from it, babies seat at the corners, they escape their knees under it. So poet ये कह रही है कि वो रियलाइज कर रही है फूड को, वो फ्राइव कर रही है एक गिफ्ट ऑफ अर्थ की तरह। वो कंपेयर कर रही है किचन टेबल को लैंड और नेचर की तरह, मतलब कंपेयर नहीं कर रही, वो एक्चुअली कनेक्ट कर रही है किचन टेबल को लैंड और नेचर से, और गिफ्ट को सजेस्ट कर रही है हमारे नेचर की इम्पोर्टेंस से।
नेक्स्ट में जो जब में उसने चिकन के ऊपर फोकस किया है, वो फोकस हमें ये बता रहा है कि जो नेचर है वो एक किचन की टेबल पे ही प्रेजेंट है। बट हालांकि जैसे कि आगे उसमें बोला है अवे फ्रॉम इट, तो चाहे वो चेज अवे ही क्यों ना हो गए हों, लेकिन इस पोएम में उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट, इसी स्टैंजा में पोएट जो है बेबीज के बारे में बात करती है, जबकि लेकिन पोएम को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बॉडी सिर्फ इसी स्टैंजा में उन्हें इम्पोर्टेंस दी गई है और इसी स्टैंजा में उनकी बात की गई है। स्टैंजा जो है ये शुरुआत है कि कैसे एक लाइफ, एक इंसान की लाइफ शुरू है, तो इस वजह से इस स्टैंजा में बेबीज की बात की गई है। और आगे stanzas 4, 5 and 6. It is here that children are given instructions on what it means to be human. We make men at it, we make women. At this table we gossip, recall enemies and ghosts of lovers. Adults drink coffee with others, their arms around our children. They laugh with us at our poor falling down selves, and as we put ourselves back together once again at the stanza 4, 5 or 6 देखें। स्टैंजा 4 में जो लाइन है व्हाट इट मीन्स टू बी ह्यूमन, इससे हर जो ये सजेस्ट कर रही है कि हम चिल्ड्रन अपने बच्चों को क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं कि कैसे वो एक अच्छा इंसान बने। तो जो लाइन है ये रेफर कर रही है कि जो हम जो आइडिया व्यूज एज अ पेरेंट बच्चे हैं वो वही सीखते हैं। हमारे यहाँ भी यही होता है, इंडिया में यही होता है कि जो संस्कार अब पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं वो वही सब सीखते हैं और आगे और लोगों के साथ भी वो सब ही करते हैं। ये कहना चाह रही है कि चिल्ड्रन जो है वो हमारी चिल्ड्रन वो फ्यूचर है हमारे वर्ल्ड का, और हमें उन्हें वो मोरल्स देने चाहिए, वो चीज़ें सिखानी चाहिए जो कि सिर्फ उन्हीं के पास ना रहें, सिर्फ उन्हीं की लाइफ्स में ना रहें, लेकिन उन तक भी पहुँचे जिनसे वो रोज़ मिलते हैं, जिन नए लोगों से, जिन पुराने लोगों से वो मिलते हैं, उन तक भी पहुँचे। सिखाया जा रहा है बच्चों को, या जो बच्चे आगे अपने फर्दर फ्रेंड्स को वो बता रहे हैं, उनके साथ शेयर करें, ये सब भी एक टेबल के अराउंड ही हो रहा है। तो इस लाइन में भी टेबल जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिफ्थ स्टैंजा में हार्जो जो है वो पास्ट की मेमोरी की है, और इस लाइन से हमें पता चलता है कि वो ये कहना चाह रही है कि एज अ ह्यूमन एक कम्युनिटी में एग्जिस्ट करना क्या होता है। जो पोएट है वो फोकस कर रहा है अपने एनिमीज को याद करने पर और उन लवर्स को याद करने पर जो आपकी घोस्ट हो चुके हैं, मतलब गायब हो गए हैं और कहीं नहीं दिखते, ना उनके बारे में सुनने को मिलता है। तो जो ये पास्ट रिकलेक्शन है, ये एक वे है अपनी एक्सपीरियंस को औरों के साथ एजुकेट अच्छा होता है। अपने फ्रेंड्स का इस बात है तो कई होता है कि रिलेशनशिप भी हम अपने फ्रेंड्स हैं, जो फ्रेंड्स होता है तो वो बताता है कि हाँ हाँ भाई ऐसे कर ले सब ठीक हो जाएगा। तो वो जो चीज़ होती है वो भी एक टेबल के अराउंड ही होती है। तो किचन टेबल जो है वो यहाँ पर भी इम्पोर्टेंस हेल्ड करता है। इन लाइंस में वो एक मेटाफर की तरह काम कर रहा है। एक किचन टेबल को एज अ फैमिली ओरिएंटेड कम्युनिटी बताया है इस लाइंस में, जहां हम लोग बैठ के अपनी बातें डिस्कस कर सकते हैं विदाउट बीइंग जज्ड। नेक्स्ट लाइन में हर जो अपने पास के नॉस्टैल्जिया से निकल के अपने ड्रीम्स के बारे में बात करती है, और वो बताती है कि कैसे उसकी ड्रीम्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी और सपोर्टिव हैं, और वही ड्रीम्स अब उनके चिल्ड्रंस के साथ चल रही हैं, उनके गले में हाथ डालकर। जो पोएम का सेंट्रल आइडिया है वो वही फोकस करता है हैप्पी पॉजिटिव इमेज एक कम्युनिटी की अराउंड द टेबल। नेक्स्ट स्टैंजा के बारे में बात करते हैं जो है 7 to 11। How in the rain, an umbrella in the sun, wars have begun and ended at this table. It's a place to hide in the shadow of terror, a place to celebrate the terrible victory. We have given birth on this table and have prepared our parents for burial here. At this table, we sing with joy, with sorrow, we pray of suffering and remorse. We give thanks. Perhaps the world will end at the kitchen table, while we are laughing and crying, eating of the last sweet bite. इन लाइन्स में जो टेबल यूज़ किया गया है वो वही रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ मेटाफर। वो लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है जो एक इंसान की लाइफ में हो। स्टैंजा में रेन और सन वेदर वर्ड्स का जो यूज़ हुआ है, रेन और सन, वो रेफर कर रहा है हैप्पीनेस और सैडनेस से, कि यही इसी टेबल पर हम खुश भी होते हैं और इसी टेबल पर हम रोते भी हैं। नेक्स्ट स्टैंजा में
आ रही है कि यही वो टेबल है जहाँ एक लाइफ शुरू होती है और यही वो टेबल है जहाँ एक लाइफ खत्म होती है, यानी कि वो किसी को वक्त दे रहे हैं तो नेक्स्ट सेकंड में उनके पेरेंट्स का बरियल भी वहीं हो रहा है जहाँ वो किसी को बर्थ दे रहे हैं। तो जो टेबल है, जैसे कि मैं शुरू से कहती आ रही हूँ कि जो ये इस पोएम में जो टेबल है वो इस पोएम का सेंट्रल आइडिया है, सेंट्रल इमेज है, सेंट्रल थीम है, जो बर्थ को, चाइल्डहुड को, अडल्टहुड को और डेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है एक ही इमेज में। इन स्टैंजा में जो पर्सनल प्रोनाउन वी पे जो फोकस किया गया है वो क्लासिफाई कर रहा है, वो रेफर कर रहा है कम्युनिटी ने, जो जिसे हार जो डिपिक्ट करती है उस कम्युनिटी को रेफर कर रहा है। ये वो सब पीपल हैं, वो सब लोग हैं, वो कम्युनिटी है कि ये वो कम्युनिटी है जिनसे हारजू ने एक टाइम पे कांटेक्ट किया था, मिली थी उनसे और अपनी पूरी लाइफ थ्रू आउट दी लाइफ उन्हें जानती थी, उनके साथ बात करती थी, उनके साथ उसका कांटेक्ट था। पोएम का टाइटल है वो पोएम को उसकी लास्ट लाइन से मिला है, परहैप्स द वर्ल्ड एंड्स हियर। जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, लास्ट लाइन्स में वो यही कह रही है कि जो वर्ल्ड है वो ख़त्म हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट यहाँ ह्यूमैनिटी रहनी चाहिए। फ्रेंड्स, फैमिलीज़ और लव्ड वंस सब हँस रहे हैं, रो रहे हैं और ये सब उनके जो लाइफ इवेंट्स हो रहे हैं वो कंटिन्यू हो रहे हैं उस किरण के अराउंड। लास्ट लाइन में हार्जो ये कहना चाह रही है कि इवेंचुअली जो स्वीट बाइट है, वो जो लास्ट स्वीट बाइट है वो ख़त्म हो जाएगी, यानी कि जो लाइफ है वो एंड हो जाएगी एक दिन, बट हमें हमेशा उन मोमेंट्स के लिए, उन कनेक्शंस के लिए थैंकफुल रहना चाहिए।